नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। कल यानी 19 जुलाई को पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सारे कंप्यूटर्स बाधित हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कंप्यूटर्स थे वो बाधित हो गए पूरे विश्व में। और दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में और विशेषकर एयरलाइंस, सुपरमार्केट्स प्रभावित हो गए। हाहाकार मच गया, सभी जगह काम ठप हो गया, सभी के कंप्यूटर नीले हो गए। और जब इसके पीछे जानकारी ली गई कि आखिर वजह क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की जो सिक्योरिटी देखती थी, साइबर सिक्योरिटी देखती थी, उसने कुछ नए अपडेट्स जारी किए थे और उन अपडेट्स में कोई बग था। उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, उससे गवर्न जितने भी ऑपरेट होते थे कंप्यूटर्स, वो बाधित हो गए। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की साइबर सिक्योरिटी देखती थी कंपनी, जिसके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट था क्राउड स्ट्राइक, तो क्राउड स्ट्राइक ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की सिक्योरिटी के लिए एक अपडेट जारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस अपडेट में कोई बग आ गया था और उस कारण से ही ये सारी दिक्कत आई। जब सारी जानकारी मिल गई तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जो भारतीय मूल के हैं, सत्या नाडेल, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद जो इसकी साइबर सिक्योरिटी देखती थी माइक्रोसॉफ्ट की, क्राउड स्ट्राइक, उसके सीईओ भी सामने आए, जॉर्ज कर्ट्ज। क्राउड स्ट्राइक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को ये साइबर सिक्योरिटी सेवाएं प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो अपना अब पर्सनल सर्वर्स की बजाय जो क्लाउड स्टोरेज पर अब जो बेस्ड हो गए हैं। लेकिन समस्या तो आनी ही थी, आ गई। और लगभग 3000 से अधिक विश्व भर में उड़ानें प्रभावित हुई। हमारे यहाँ भारत में भी तमाम दिक्कत हुई, लेकिन भारत में अपेक्षाकृत दिक्कत कम हुई। बैंकिंग सेक्टर जो पूरे विश्व में बाधित रहा, हमारे यहाँ उतना बाधित नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम क्लाउड डेटा पर आधारित नहीं है और लगभग सारे बैंक्स के अपने पर्सनल सर्वर्स हैं जिसमें वो अपना डेटा रखती है, जिसकी वजह से उतनी दिक्कत नहीं आई। हालांकि भारत में भी सतर्कता बरती गई। तमाम एयरपोर्ट्स पर जो एयरलाइंस थीं, उनकी सेवाएं प्रभावित हुईं। जैसे इंडिगो सबसे ज़्यादा प्रभावित रही। और इसको लेकर के भारत के जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपना बयान जारी किया और बताया कि जो भारत की CERT है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, वो एक्टिव हो गई और उसने एक एडवाइजरी जारी की कि किस तरीके से इस समस्या से भारत सरकार निपट रही है। और ये भी सूचना दी कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी डेटा है, या जो भारत का जो गवर्नेंस है NIC पर चलता है, तो NIC से इस ग्लोबल IT आउटेज का कोई असर नहीं पड़ा है। तो अब हम लोग फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो इस पूरी समस्या के केंद्र बिंदु में थी साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कर्ट्ज, और क्राउड स्ट्राइक को भी बहुत नुकसान हुआ और इसके शेयर्स अगले दिन 15% कम से खुले और इसका घाटा ही $12.5 अरब का हो गया। क्योंकि इतनी
बैड इमेज हो गई पूरे वर्ल्ड में क्राउड स्ट्राइक की। और हालांकि इसने माफ़ी मांगी, कारण बताया और कहा कि हम जल्दी से जल्दी ही इस पे सुधार कर लेंगे, लेकिन अभी भी जो बड़े सिस्टम्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनमें प्रॉब्लम्स ठीक होने में अभी समय लगेगा। थोड़ा सा क्राउड स्ट्राइक जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, जो इस कल की पूरी समस्या जिसके कारण हुई, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो साइबर सिक्योरिटी देखती थी, तो इस कंपनी की स्थापना 2011 में हुई। और जैसा कि पहले भी आपको बता चुका कि दुनिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, हार्डवेयर, उसमें ये साइबर सिक्योरिटी देती है, उनको ये साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। इसके अलावा ये क्लाउड नेटवर्क पर भी काम करती है, यानी ऐसी कंपनियां जो अपना इन हाउस सर्वर या अपना सर्वर नहीं रखती हैं, क्लाउड पर जिन्होंने अपना सर्वर को ट्रांसफ़र कर रखा है, उन कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी को भी ये देखती है। मेनली इसकी स्थापना टेक्सास में हुई थी और दो लोग, जो एक तो इसके सीईओ हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, जॉर्ज कर्ट्ज, और दूसरे जो इसके फाउंडर हैं दिमित्री, इन दोनों ने मिल करके किया था। बाद में ये शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी हो गई और अपनी कुशलता के कारण ये काफ़ी जल्दी ही लोकप्रियता भी हासिल कर लिया इसने, और तमाम बड़ी कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी का काम कॉन्ट्रैक्ट इसने हासिल कर लिया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी थी जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व के अधिकांश कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कल की घटना के बाद क्राउड स्ट्राइक की रेपुटेशन तो डाउन हुई ही है, घाटा तो उसको उठाना ही पड़ा। अब आगे अब क्या स्थितियां बनती हैं, उम्मीद की जाती है कि भविष्य में कल की घटना जैसी पुनरावृत्ति कभी न हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।